मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र चंद जानिसारों का। सूरत मुदस्सर की जब पहली आयात नाज़िल हुई हैं तो उसमें अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दे दिया है कि ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुम उठिए फ़अंज़िरो, लोगों को डराइए, यानी आपको तबलीग का हुक्म दे दिया गया है। तो अब मर्दों में जो है वो सबसे पहले हज़रत अबू बकर जो हैं वो आप पर ईमान लेके आए हैं। और हज़रत अबू बकर जो थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही दोस्त थे। और एक दिन हज़रत अबू बकर जो हैं वो हकीम बिन हज़ाम के पास बैठे थे कि उनकी एक लौंडी आई और कहने लगी कि आज आपकी फूफी खदीजा ने यह दावा किया है कि उनके शोहर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। हज़रत अबू बकर सदीक ने जो ही हज़रत हकीम रज़ी अल्लाह अन्हु की बांदी की ये बात सुनी तो आप वहाँ से उठ खड़े हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आपसे इस बारे में पूछा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वही के आने का पूरा वाक़या बताया और कहा कि आपको तबलीग का हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, आप वाकई ही अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह आपने नबूवत की फ़ौरी तौर पर तस्दीक की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सद्दीक़ का लक़ब दिया। लेकिन कुछ रवायात में आता है कि आपको सद्दीक़ का लक़ब उस वक़्त मिला जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र से वापस आए थे। तो जो मुशरिकीन मक्का थे उन्होंने आपको झुठला दिया था, लेकिन हज़रत अबू बकर ने जो वाक़े को सुना था तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर उसकी तस्दीक की थी और आपने ये लक़ब उस वक़्त उन्हें दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे उन्होंने आपकी नबूवत की तस्दीक फ़ौरी तौर पर कर दी थी। और इस बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी उसने कुछ ना कुछ सोच विचार और किसी कदर वक्फ़े के बाद इस्लाम कबूल किया, सिवाय अबू बकर के कि वो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के फ़ौरन मुसलमान हो गए और वो सबसे बेहतरीन राय देने वाले हैं। और हज़रत अबू बकर की फ़ज़ीलत इससे भी ज़ाहिर होती है कि उनका ज़िक्र कुरान पाक में सूरत तौबा में आयत नंबर 40 जो है उसमें आया कि सानी असनैनी, यानी कि वो दो थे। जब ये गारे सौर का ज़िक्र है, वाक़े का ज़िक्र हो रहा है कि जब गारे सौर में वो दो थे। और जब जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की है तो रास्ते में जो आपके साथी थे वो हज़रत अबू बकर थे। तो इसमें हज़रत अबू बकर का ज़िक्र आया है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम जो जब आप ईमान ले आए हैं तो आपका नाम तब्दील करके अब्दुल्ला रख दिया है। और इससे पहले आपका नाम अब्दुल काबा था और इस लिहाज से अबू बकर जो हैं वो पहले आदमी हैं जिनका नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया है। और हज़रत अबू बकर बहुत खूबसूरत थे, इसलिए आपका लक़ब जो है वो अतीक रखा गया है, जिसका मतलब है खूबसूरत। इस्लाम में ये सबसे पहले लक़ब जो है वो हज़रत अबू बकर को मिला है। और कुरैश में हज़रत अबू बकर जो थे उनका रुतबा बहुत बुलंद था, बहुत होश अखलाक थे, कुरैश के सरदारों में से एक थे, शरीफ, सखी और दौलतमंद थे। रुपया पैसा जो है वो फ़राग दिली से खर्च करते थे और उनकी कौम के लोग जो उन्हें बहुत चाहते थे। आपने कभी शराब नोशी नहीं की थी, कभी बुत परस्ती नहीं की थी और लोग जो है उनकी मजलिस में बैठना पसंद करते थे। और मुसलमान होने के बाद जो हज़रत अबू बकर हैं उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो तबलीग की है। उन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया है, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया है। और उनकी तबलीग के नतीजे में जो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान है वो जब मुसलमान हुए हैं और उनके चचा को उनकी ईमान लाने की खबर हुई है तो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकालीफ दी और कहा कि तू अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है, अल्लाह की कसम मैं तुझे उस वक़्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू उस दीन को नहीं छोड़ेगा। उसकी बात को सुनकर जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम मैं इस दिन को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके चचा ने जब उनकी पुख्तगी और साबित कदमी देखी तो उन्हें धुएं में खड़ा करके तकालीफ पहुँचाई, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो साबित कदम रहे। और हज़रत अबू बकर की कोशिशों से हज़रत उस्मान के बाद ज़ुबैर बिन अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, तलहा बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन मसूद और अबू ज़र गफ़ारी जो थे वो हज़रत अबू बकर की कोशिशों से इस्लाम लाए। अभी इनके इस्लाम लाने के वाक़यात का ज़िक्र जो है वो हम एक एक करके करेंगे कि कैसे वो ईमान लाए और कैसे उनको तकालीफ दी गई। और इंशाअल्लाह अगली दफ़ा हम लोग अब्दुर्रहमान बिन औफ के ईमान लाने का ज़िक्र करेंगे।